ठीक है, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम के बारे में हम लोग को जानना है कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम जैसे कि इसमें इस यूलर्स थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में आता है। तो यूलर्स थ्योरम में हम लोग को जानना है कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो यूलर्स जो थ्योरम है ये दो संख्याओं का निकाला जाता है। पहला नंबर क्या होता है, एक प्राइम नंबर में निकाला जाता है, प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा का नंबर कंपोजिट नंबर, ये दो नंबर का मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूलर्स थ्योरम हम लोग जानेंगे कि इसका प्राइम नंबर का यूलर्स थ्योरम कैसे निकलेगा और कंपोजिट नंबर का। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग देखिए ये क्या होता है कि इसको हम लोग टोशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोशियन। ठीक है, टोशियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टोशियंट बोलते हैं। टोशियंट को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। टोशियन को किससे सूचित करते हैं हम लोग, फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, टोशियन, एन रहेगा, टी नहीं रहेगा, टोशियन रहेगा। ठीक है, टोशियन बोलते हैं। ठीक है, टोशियन जैसे मान लीजिए हम लोग कौन सी संख्या का निकालना है, प्राइम नंबर का। किसका निकालना हम लोग का, प्राइम नंबर का। चलिए प्राइम नंबर का टोशियन हम लोग शुरू करते हैं। प्राइम नंबर का टोशियन निकालने का युक्ति करते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर, पहला नंबर हेडिंग डालना है का प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का टोशियन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन होती है। प्राइम नंबर जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको हम लोग क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का टोशियन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए प्राइम नंबर का टोशियन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कोई भी नंबर है जैसे n हो गया इंटू 1 - 1/n हो जाएगा। इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यानी फाइव बराबर, जिसको टोशियन को क्या बोलते हैं, फाइव से सूचित करते हैं। तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा, n इंटू 1 - 1/n। इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया टोशियन का, फॉर्मूला निकालने का। टोशियन निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि कोई संख्या, जैसे एग्जांपल में एक सवाल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमको 2 का टोशियन निकालना है। किसका, 2 का। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 - 1/2 हो गया ना। 2 इंटू 1 - 1/2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 1 माइनस, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा, यानी 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 - 1/2, तो कितना देगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अर्थात 2 का टोशियन कितना जाएगा, यानी 2 का टोशियन हो जाएगा 1। 2 का टोशियन 1 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अब 3 का टोशियन हम लोग निकालते हैं। ये सब आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब बारी बारी से हम सब चीज़ आपको एक एक प्राइम नंबर का टोशियन निकालने का आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 2 का टोशियन निकालना है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 - 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू मतलब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात 2 का टोशियन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 का निकालना है, तो 3 का टोशियन का आ जाएगा 3 इंटू 1 - 1/3, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 3 - 1/3, 3 - 1/3, अर्थात कितना आ जाएगा 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी कहने का मतलब क्या कि देखिए 2 का टोशियन 1 हो गया, 3 का टोशियन कितना हो गया, यानी 2 हो गया। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पे 5 का टोशियन निकालते हैं। 5 का टोशियन, तो 5 इंटू 1 - 1/5, यानी 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना देगा 1/4, कितना देगा 5 इंटू 4/4,
5 हो जाएगा, यानी 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि प्राइम नंबर का टोशियन जो होता है, जिस संख्या का टोशियन निकालते हैं उसका 1 होता है, यानी किसी भी संख्या का आभाज्य संख्या का टोशियन एक कम होता है। आभाज्य संख्या का टोशियन कितना होता है, उसी संख्या का 1 कम होता है। ठीक है, जैसे 2 का निकाल लिए, 5 का निकाल लिए, 3 का निकाल लिए, वैसे ही अगर 7 का देखिए, 7 का टोशियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का टोशियन निकालेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 7 इंटू 6/7, तो 7 7 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 6। अर्थात कहने का मतलब हो गया हम लोग का कि किस मतलब आभाज्य संख्या का टोशियन उसी संख्या से 1 कम होता है। जैसे 7 का टोशियन कितना हो गया 6, 11 का टोशियन कितना आ जाएगा 10, यानी 11 का टोशियन निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/11, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 11 इंटू कितना आ जाएगा 10/11, 11 से 11 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। यानी तो यहाँ पे आप लोग इतना हो गया ना, आप लोग टोशियन निकालना जान गए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं किस पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है 12 का पावर 163/7, फाइंड रिमाइंडर। क्या निकालना हम लोग का, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, रिमाइंडर ज्ञात करना है तो 12 के पावर 163/7, तो यहाँ पे 7 का टोशियन देखिए कितना है 6 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस 6 से हम लोग इसमें भाग करेंगे, यानी 12 के पावर 163/6 कितना आ जाएगा 7। अब 163 में हम लोग 6 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अर्थात 12 का पावर 1/7, यानी 12 में 7 से हम लोग भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ गया 5। समझ में आप लोग आ गया ना, देख रहे हैं टोशियन कितना काम का चीज़ है। टोशियन आप लोग को आ गया तो समझ लीजिए आप लोग रिमाइंडर कितना भी बड़ी संख्या हो तो इसका रिमाइंडर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल था, अब दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यूलर्स थ्योरम में आप लोग समझ में आ गया, यानी टोशियन कैसे निकाला जाएगा आप लोग समझ गए। जैसे फिर मान लीजिए 17 का टोशियन 17, यानी 17 का रहा यानी 400, दूसरा नंबर हो गया 453 के पावर 144 कितना हो गया 44/17, इसका रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना हम लोग का रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, क्या करेंगे हम लोग, यानी 453 पावर 144/17 है ना, तो आप लोग 17 का टोशियन कितना आ जाएगा 1 कम, यानी 16, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 453 के पावर 144/16, 16 से भाग कर देंगे, यहाँ पे बट्टा कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे देखिए इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 0। जब कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि 453 के पावर 0/17। आप लोग पहले भी जानते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है 1, यानी अर्थात कितना आ जाएगा 1/17। 1 में 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 1, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया 1 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल सब बन जाएगा आप लोग से, आप लोग सवाल पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा सवाल बन जाएगा। जो सवाल नहीं बनेगा आप डायरेक्ट हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग, अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर जैसे कितना है 9 के पावर
9 के पावर 111/13 है ना। यानी तीसरा नंबर सवाल है, इसका भी रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना हम लोग का? रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर देखिए 9 के पावर 111/13, यहाँ पे क्या करेंगे? 9 के पावर 111/13 है ना, तो 13 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 से हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/8 में 9 108, ठीक है। यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यानी 9 के पावर 3 और बटा कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा 9 के पावर 13 हो गया। तो अब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9 के पावर 2 गुने 9 और बटा कितना? 13। यानी कितना आ जाएगा? 81। ननवा कितना आ जाएगा? 81। ननवा कितना आ जाएगा? 81। 81 में यहाँ 9 से गुना कर देंगे, 81 और गुना 9 यानी कितना आ जाएगा? 729। 729 में 13 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा? 13 गुना 26 यानी 13 पच्चे 65, 7 79 या 13 छक 78। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा?